हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऊर्जा एवं भोजन का संबंध से। यानी ऊर्जा का भोजन से क्या संबंध है, या कहें और भोजन का ऊर्जा से क्या संबंध है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इम्पोर्टेंट है, या कहेंगे दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप भोजन करेंगे तो ऊर्जा मिलेगी, अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो आपको भोजन करना पड़ेगा। भोजन में मुख्यतः 3 घटक होते हैं जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो वो कौन कौन से घटक होते हैं उन्हें देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे पहला घटक की आज बात की जाती है तो वो हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, वसा। और तीसरा हो जाता है प्रोटीन। तो इस तरह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन 3 घटक होते हैं। इन्हीं के पाचन, शोषण तथा चयापचय के पश्चात कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही उत्पन्न ऊर्जा शरीर को सभी कार्य करने की शक्ति देता है। भोज्य तत्व यानी यहाँ पे बात करेंगे CHO, प्रोटीन और फैट, यानी CHO कार्बोज, प्रोटीन और फैट में मुख्यतः क्या होता है तो C, H और O और N की उपस्थिति होती है। यानी याद रखेंगे कार्बोज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। तो इन पदार्थों के ज्वलनशीलता का कारण कार्बोज व हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया में यह क्या करते हैं, CO2, ठीक है, CO2 तथा H2O में परिवर्तित हो जाता है। जो CO2 होता है वो क्या करता है, H2 में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा हमारा कार्बोस। इसका अगर देखा जाए तो यहाँ क्या हो जाता है, CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी O2 की क्रिया होती है। अगर बसा को देखा जाए तो सेम इसी तरह बसा में भी O2 की क्रिया होती है, जहाँ CHO2 प्लस H2O और ऊर्जा साथ चलती है। इसी तरह प्रोटीन का देखा जाए तो यहाँ पे भी O2 से क्या होती है, क्रिया होती है, तब CO2 प्लस H2O और प्लस यूरिया प्लस ऊर्जा, इस तरह से यहाँ पे ये क्रिया करते हैं। यहीं पर ऊर्जा के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। तो ये हो जाता है ऐच्छिक कार्यों को करना, अनैच्छिक कार्यों को करना, शरीर का ताप स्थिर रखना और पाचन, अवशोषण आदि क्रियाओं में सहायता करना। तो जो पाचन, अवशोषण क्रियाएं उनमें क्या करना, सहायता करना है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी क्रियाएं किसके साथ होती है, तो आप बताएंगे कि ऑक्सीजन के साथ। अब प्रोटीन को याद रखिएगा। प्रोटीन क्या करती है, हमारे शरीर में रिपेयरिंग का कार्य करती है। जल्दी ही हम क्या करेंगे, NCERT और SCERT का आपके लिए निचोड़ रखेंगे। NCERT और प्लस SCERT, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर ये 2 कर ली हमने तो हमें किसी और तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे सीट कितनी भी कम हो, अगर जिसने ये ईमानदारी से कर लिया उसका काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसी की आपके लिए क्लासेस रखेंगे, जिससे कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।